गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, कल एक चर्चा हुई थी इस पोर्टल पे अबाउट द माइंडसेट, हाउ टू गेट रिच। देखिए, गरीबी गरीबी चिल्लाने से गरीबी दूर होने वाली नहीं है। हमें वो तरीके खोजने हैं। मैं पैदा गरीब होता हूँ, ठीक है, लेकिन गरीब मर जाऊँ ये ठीक नहीं है। और किसी की मदद, इमदाद और सहायता पर मैं जिंदा रहूँ ये भी ठीक नहीं है। सबको दो हाथ पैर मिले हैं, सबको एक दिमाग मिला है। कोई आदमी आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो हमें अपने को स्किल करना है कि हमारे देश में, हमारे समाज में कौन सी ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो रही है और उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं। देखिए, जब हम योगदान करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें भी कुछ फ़ायदा होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि वन वे चलेगा मामला। तो ये जो मैंने कोई 38 साल सरकारी और प्राइवेट नौकरियां करने के बाद ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता मुझे चुनना पड़ा, उसके पीछे टर्नओवर बनाना नहीं है। उसके पीछे ये है कि कौन से ऐसे छोटे लघु उद्यम हो सकते हैं जिससे कि हमारे जो युवा हैं वो बहुत ही कम लागत से ये कारोबार शुरू कर सकें। इस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो माइंडसेट परिवर्तन की दिशा में मैं ये चाहता हूँ कि आपको कुछ उदाहरण बताऊँ। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर के कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसेस की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी प्रेरणा मिल सके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि किसी की कहानी पढ़ के या गूगल पे सर्च करके उसकी नकल मार करके आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। जैसा कि मैंने एक लेक्चर में कहा हुआ है कि आपको अपना रास्ता अपने विवेक, अपने दिमाग से खुद निकालना है। और सबसे पहली जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी हाउ टू टेक रिस्क। हमारे युवाओं में रिस्क लेने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। वो डरे हुए हैं कि हम बेरोजगार रह जाएंगे तो क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगार अगर रह गए आप तो दूसरों के लिए रोजगार पैदा करेंगे आप। तो इसी कड़ी में एक कैरेक्टर है वैश्विक स्तर का, उसका नाम है ओनेसिस। ओनेसिस वो व्यक्ति था जिसने शुरुआती दौर में बड़े उल जलूल काम किए, जैसे तंबाकू बेचा, तंबाकू दूसरी जगह से मंगाया, फिर सिगरेट बेचा, फिर लेडीज सिगरेट बनाए। तमाम सारे काम करने के बाद जब विश्व युद्ध हो रहा था उसके दिमाग, उस समय क्या हुआ कि चूंकि बॉम्बिंग हो रही थी एलाइड फोर्सेस और दोनों तरफ से, तो शिपिंग इंडस्ट्री तबाह हो गई थी। शिपिंग के शेयर्स जो थे वो सिंक हो चुके थे। उसी दौर में ओनेसिस के दिमाग में आया कि आयल ट्रांसपोर्टेशन पे टैंकर लगा के काम किए जाएं, तो इसमें बिजनेस है। तो कुछ उन्होंने टैंकर्स लिए भी थे और चल भी रहे थे। लेकिन उसी दौर में ओनेसिस ने क्या किया कि शिपिंग इंडस्ट्री जब डूब गई, उसके शेयर जीरो भाव के आ गए, तो उसने वो शेयर्स खरीद लिए। तब मुकद्दर ऐसा पलटा कि विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शिपिंग के शेयर्स में उछाल आया। और उसके तुरंत कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद उसने स्वेज कनाल का भी कारोबार अपने हाथ में लिया। लेकिन उस समय गाजा पट्टी और इजराइल का युद्ध चला तो स्वेज कनाल बंद हो गई। तो अब ज़रूरत ये थी कि उधर से जो पश्चिम से पूरब की तरफ जहाज पानी के आते थे उनको साउथ अफ्रीका से घूम करके आना होता। ज्योग्राफी का थोड़ा ज्ञान होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जो स्वेज कनाल से वो दूरी कम हो जाती है। तो ओनेसिस के पास चूँकि टैंकर्स बहुत हो गए थे, तो आयल ट्रांसपोर्ट में ओनेसिस ने उस दौर में 74 मिलियन डॉलर कमा लिए, जो कुछ सालों बाद 740 मिलियन डॉलर हो गए। और कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जब दुनिया के रिचेस्ट आदमी बन गए थे। अगर आपको याद हो कि 1963 में जॉन एफ कैनेडी की जब हत्या हुई तो उनकी जो फर्स्ट लेडी, जो वाइफ थी, उनका नाम था जैकलिन कैनेडी। अब 2 साल की शादी के बाद ही हस्बैंड की डेथ हो गई। तो ओनेसिस की शादी हो चुकी थी, कई शादियां इसने की।
तो ओनेसिस की महानता आप इससे ही समझ सकते हैं कितने बड़े आदमी थे कि जैकलिन से इन्होंने शादी किया, जो फर्स्ट लेडी है अमेरिका की। तो ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, इसके पास कुछ भी नहीं था। तो शुरू में क्या करते थे ये कि ये सोचते थे कि अमीर बनने के लिए हमको अमीरों से कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये करते क्या थे कि अगर $5 इनकी जेब में आ गया तो किसी 5 स्टार होटल में गए, 1 कप चाय पिए और बैठे, अपनी सीट वहाँ लिए जहाँ पे अमीर लोग बैठ के अपना डिस्कशन कर रहे होते थे। रहने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो बड़े रिच लोगों की कॉलोनी थी, उसी कॉलोनी में एक झोपड़ा बना करके वहीं रहने लगे और देखने लगे कि इनकी हैबिट्स क्या हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे चलते हैं। दिस इज हाउ ही लर्न टू बिकम रिच एंड ही बिकेम रिच। तो इसलिए हमको गरीबी गरीबी नहीं चिल्लाना है, अमीरी अमीरी चिल्लाएंगे अगर हम। और जो लोग वेल्थ क्रिएटर्स हैं फर्स्ट जनरेशन के, बहुत सारे उदाहरण हैं, उनसे हमको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम उनकी आलोचना करेंगे, उनसे घृणा करेंगे, जिस चीज़ से आप प्यार नहीं करेंगे वो आपके पास नहीं आएगी। तो इसलिए वेल्थ क्रिएटर्स को हमें रेस्पेक्ट देना सीखना पड़ेगा, उनकी हैबिट सीखनी पड़ेगी, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, कैसे वो चीज़ों को लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं और एक एक करके ओनेसिस इज द नॉट ओनली मैन, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स दैट फ्रॉम इंडिया लेवल आल्सो, जिनके बारे में अगले सेशंस में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।